बिलासपुर राज्य में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय थे और वह अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखती थी और प्रजा भी उन्हें बहुत ही सम्मान देती थी। राजा के पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें एक संतान की प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजा बहुत ही दुखी रहते थे, लेकिन वह अपनी रानी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और रानी भी महालक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती और कहती, हे माँ, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बस मुझे आप एक संतान की सुख दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक विद्वान पंडित राजमहल में आए और बोले, महाराज, मैंने आपकी प्रशंसा बहुत सुनी है, इसीलिए मुझे आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी। वाकई महाराज, आप जितनी प्रशंसा सभी करते हैं, आप उससे भी कई ज्यादा प्रशंसा के लायक हैं। तो राजा ने कहा, हे विद्वान, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं दी है। इससे मैं बहुत ज्यादा दुखी रहता हूँ। सारे पड़ोसी देश के राजा मुझ पर हमला करना चाहते हैं ताकि यह राज्य का वह छीन ले, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तो उस पंडित ने कहा, महाराज, मैंने कई सालों तक हिमालय में तपस्या की है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे स्वयं विष्णु जी ने एक फल दिया है। यह फल आप रानी को दे दीजिए। इस फल में स्वयं विष्णु जी का आशीर्वाद छुपा हुआ है। फल में यह फल रानी को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और पूजा करने के बाद खिला दीजिएगा। वह फल उस पंडित ने रानी को दे दिए। तो रानी ने कहा, आपकी कही बातें अगर सच हुई तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं यह फल पूरी निष्ठा भाव से खाऊंगी। ऐसा कहकर रानी अपने कमरे में जाती है और तभी वह अपनी दासी को बुलाकर कहती है, यह फल तुम अपने पास रखो और मैं कल सुबह ही माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद यह फल तुमसे लेकर खाऊंगी। तुम इस फल का अच्छे से ध्यान रखना। अगले सुबह ही रानी माता लक्ष्मी के मंदिर गई और बोली, हे माता, यह आपका आशीर्वाद स्वरूप फल है। मैं इस फल को खाकर धन्य हो जाऊंगी और इस फल का मुझे परिणाम जरूर मिले। भगवान, मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ। रानी घर आती है और वह फल खा लेती है। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन वह विद्वान पंडित राजमहल में फिर से आते हैं। तो राजा ने कहा, हे विद्वान, आपके कहे अनुसार वह फल रानी ने खा ली, लेकिन अभी तक हमें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। यह कैसे हो सकता है? तो उस विद्वान पंडित ने कहा, महाराज, मेरी दिव्य दृष्टि से वह चमत्कारी फल खाने से एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हो चुका है। जरूर रानी से धोखे से लेकर कोई और खा लिए हैं। तो रानी ने कहा, मैंने यह फल अपनी दासी को रखने के लिए दी थी। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो मैं अभी उसे बुलाती हूँ। तो रानी ने उस दासी को बुलाकर कहा, क्या वह फल तुमने बदली थी और उस फल को तुम खा ली और मुझे एक नकली फल दे दी? तो उस दासी ने कहा, रानी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी है। मेरी कोई संतान नहीं थी और मैं उस फल के बारे में जानकर बहुत खुश हुई और वह फल स्वयं खा गई और आपके लिए कोई दूसरा फल रख दी, जिससे मुझे एक पुत्री की प्राप्ति हुई है। तो राजा ने कहा, तुम धोखेबाज हो। आजीवन तुम्हें मैं कारावास में रहने की सजा देता हूँ। निकल जाओ तुम यहाँ से, और आज के बाद तुम्हें ऐसी धोखा करने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दासी के जाने के बाद उस विद्वान पंडित ने कहा, महाराज, आपने दासी को तो उसकी सजा दे दी, लेकिन वह बेचारी बच्ची अकेली है। आप उसे अपने राज्य में ले आइए और उसकी अच्छी से देखभाल कीजिए। हो सकता है आपको उससे और कुछ अच्छा फल मिल जाए।
वह आपके राजमहल में आने के बाद बहुत ही समृद्धि लाएगी। राजा उस पंडित के जाते ही उस बच्ची को अपने यहाँ ले आए और उसकी खूब सारी देखभाल करने लगे। एक दिन उस बच्ची ने रानी से कहा, माँ, मुझे एक भाई चाहिए, आप मुझे एक भाई दीजिए माँ, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। उस बच्ची की बात सुनकर रानी रोने लगी तो बच्ची ने कहा, माँ, आप रोइए मत, मैं जैसा कहती हूँ आप बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही करते रहिए। 30 दिनों तक आप एक तालाब में स्नान करने के बाद उस नदी से एक कमल का फूल लेकर माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दीजिए और ऐसा प्रतिदिन करने से जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मुझे एक भाई अवश्य मिलेगा। रानी ने उस बच्ची की अगाध निष्ठा को देखकर उसकी बात मान ली और प्रतिदिन स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर कमल का फूल चढ़ाती और कहती, माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ जो करेंगे सही ही करेंगे। कुछ ही समय में रानी को एक लड़का हुआ। रानी और राजा दोनों ही उस लड़के को देखकर बहुत खुश हुए और वह हमेशा ही उस बच्चे में ही लगे रहते थे। धीरे धीरे वह उस छोटी बच्ची को भूल गए। एक दिन छोटी बच्ची ने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। तो रानी ने कहा, देख, मैं अभी इस अपने छोटे से राजकुमार को सुला रही हूँ, तुम मुझे तंग मत कर, जा दासी से मांग लेना, वह तुम्हें खाने के लिए दे देगी और बार बार मुझे तुम परेशान मत करो, मैं इस बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। छोटी बच्ची कमरे के बाहर आने के बाद वह रोने लगती है और कहती है, माँ, पिताजी तो अब मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हैं जब से वह छोटा बच्चा जन्म लिया है। माँ पहले कितनी अच्छी थी और अब माँ पिताजी दोनों ही बदल गए हैं। अब मुझे इस महल में नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ इस महल को छोड़ के। ऐसा कहकर वह छोटी बच्ची महल छोड़कर चले गई और इधर राजा रानी को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके जाने से। वे तो उस छोटे से बच्चे को ही देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन उसी रात अचानक राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बहुत से डॉक्टर वैद्य आए और कहा, रानी, मुझे राजा साहब की बीमारी समझ नहीं आ रही है, इन्हें क्या हुआ है, बीमारी का कोई तोड़ नहीं है, अब तो इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। रानी दुखी हो गई। वह अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे सपने में वह लक्ष्मी जी का मंदिर नजर आया और अचानक से मंदिर में वही बच्ची मूर्ति में से बाहर आई और बोली, माँ, मैं उस महल में जाने के बाद कितनी खुश थी। माँ बाप का प्यार मुझे मिल रहा था, मैं बहुत खुश थी। लेकिन जब से वह छोटा बच्चा आया है आप तो मुझे भूल ही गई हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है माँ, आप मुझसे बुरा व्यवहार करती हैं। मुझे जब उस महल में लाएंगे तभी मैं जाऊंगी और मेरे ही कहने पर आपको वह छोटा सा पुत्र प्राप्त हुआ है। रानी को सारी बातें समझ में आ गई और वह नींद से जागने के बाद बोली, हे माँ लक्ष्मी, हो न हो यह साड़ी आप ही का चमत्कार है। वह बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है, वह आप ही का स्वरूप है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से वह छोटी बच्ची इस महल से गई है तब से इस महल में बहुत ही बुरा हो रहा है। ऐसा कहकर रानी अगले ही सुबह उस लक्ष्मी जी के मंदिर में गई और बोली, हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मुझे कोई संतान ना थी तब तो मैं छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मेरी अपनी संतान हुई तो मैं उस बच्ची को भूल गई और उसी के कारण मुझे यह संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बहुत ही स्वार्थी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे कहीं से वो छोटी बच्ची ला दीजिए। तभी वहाँ पर चमत्कार होता है और छोटी बच्ची प्रकट हो जाती है। तो रानी ने कहा,
मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी सारी खुशियाँ मिली और मैं तुम्हें ही भूल गई। मुझे माफ़ कर दो और तुम अब महल चलो। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तुम्हें अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करूंगी। कहकर रानी उस छोटी बच्ची को लेकर महल आती है। तभी राजा को अपने पैरों पर चलते हुए देखकर वह चौंक जाती है और राजा से कहती है, राजा साहब, आप तो बीमार थे, आप अचानक से चल फिर कैसे रहे हैं? यह चमत्कार कैसे हुआ? तो राजा ने कहा, नहीं पता, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि अब मैं कभी स्वस्थ हो पाऊंगा। अचानक से एक चमत्कार हुआ, मैं उठकर बोलने लगा। मुझे लगा ही नहीं है कि मुझे कभी कोई बीमारी भी हुई थी। मैं एकदम से स्वस्थ हो चुका हूँ और मुझे कोई कमजोरी भी महसूस नहीं हो रही है। मैं पहले की तरह ही तंदुरुस्त हो चुका हूँ। तो रानी ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, यह सब आप ही का चमत्कार है जो यह सब संभव हो पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के कहने से यह सब संभव है। आप जब चाहे किसी को उठा सकती हैं और जब चाहे किसी को गिरा सकती है। मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और तब से राजा रानी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने